बरमूडा ट्रायंगल, जिसको द डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के पश्चिमी हिस्से में फ्लोरिडा, बरमूडा और पोर्ट रिको आइलैंड के बीच का हिस्सा है। माना जाता है कि इस बरमूडा ट्रायंगल के एरिया से जो भी प्लेन या शिप गुजरते हैं वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और बाद में उनका कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। ज्यादातर थ्योरीज जो बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री को डिफाइन करती हैं, उनका मानना है कि बरमूडा एरिया में प्लेन्स और शिप्स के गायब होने का जो कारण है वो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 दिसंबर 1945 को, जब यूएस नेवी के 5 TBM एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर विमान, जिसको फ्लाइट 19 नाम दिया गया था, एक ट्रेनिंग मिशन के लिए फ्लोरिडा आइलैंड से उड़ान भरते हैं। फ्लाइट 19 के प्लेन्स जब बरमूडा ट्रायंगल वाले एरिया से गुजरते हैं तब उनका कंपास अचानक काम करना बंद कर देता है और उनका कनेक्शन फ्लोरिडा नेवल एयर स्टेशन से टूट जाता है। कनेक्शन टूटने के बाद ये पांचों प्लेन्स और इनको ऑपरेट करने वाले 14 एयरमैन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। इसके बाद फ्लाइट 19 को खोजने के लिए 13 क्रू मेंबर्स मार्टिन PBM-5 मराइनर एयरक्राफ्ट से जाते हैं एंड गैस व्हाट, कुछ देर बाद बरमूडा एरिया से गुजरने पर ये एयरक्राफ्ट भी गायब हो जाते हैं और इसी घटना के बाद शुरुआत होती है द मिस्ट्री ऑफ बरमूडा ट्रायंगल की। फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना के लगभग 5 साल बाद सितंबर 17, 1950 को द मियामी हेराल्ड नाम के अखबार में एक आर्टिकल छपता है जिसमें पहली बार जिक्र होता है बरमूडा एरिया का। लेकिन इस आर्टिकल में कहीं भी फ्लाइट 19 के गायब होने का जिक्र नहीं था। इस घटना को लोगों से एक लंबे समय तक छुपाया गया। 2 साल और बीत गए। लगभग 1952 में एक और आर्टिकल छपता है जिसका नाम था सी मिस्ट्री एट आर बैकडोर, जिसको लिखा था जॉर्ज सैंड नाम के व्यक्ति ने। ये वो पहला आर्टिकल था जिसमें जिक्र किया गया था बरमूडा एरिया से प्लेन, शिप्स और फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना के बारे में। इसी के साथ ये पहला आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि बरमूडा एरिया में किसी पैरानॉर्मल चीज का साया है और फ्लाइट 19 के गायब होने का कारण भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। इस आर्टिकल के बाद लोगों के कानों तक ये घटना पहुंची और उनके बीच में हलचल मच गई। हर तरफ जिक्र था तो सिर्फ फ्लाइट 19 के गायब होने का और बरमूडा ट्रायंगल की भूतिया कहानी का। बहुत सारे आर्टिकल छपने लगे, अलग अलग मैगजीन्स में, अलग अलग अखबारों में। हर आर्टिकल एक नई कहानी या मैं कहूँ परिकल्पना बयां कर रहा था। लेकिन हर आर्टिकल का कहना था कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाएं सुपरनैचुरल कारणों की वजह से है। ये कारण और पक्के हो जाते हैं जब अप्रैल 1962 में अमेरिकन लीजन मैगजीन में एक आर्टिकल छपता है जिसको एलन W. एकर्ट के द्वारा लिखा गया था। इस आर्टिकल में लिखा गया था कि फ्लाइट 19 के गायब होने से पहले फ्लाइट लीडर को ये कहते हुए सुना गया था, वी आर एंटरिंग व्हाइट वाटर, नथिंग सीम्स राइट, वी डोंट नो वेयर वी आर, द वाटर इज ग्रीन, नो व्हाइट। इस बात को सुनने के बाद लोगों का ये अनुमान विश्वास में बदल गया कि बरमूडा ट्रायंगल पर किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का साया है और यही कारण है यहाँ पर शिप्स और प्लेन्स के गायब होने का। लैरी कूश नाम के व्यक्ति ने 1975 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड। इस किताब में लैरी ने बहुत सारे दावे किए। लैरी लिखते हैं, बरमूडा एरिया में प्लेन्स और शिप्स के गायब होने की जो खबरें हैं उनकी संख्या बहुत कम है महासागर के किसी दूसरे हिस्से के मुकाबले। इसके अलावा लैरी लिखते हैं, बरमूडा ट्रायंगल के किस्सों को रिसर्चर्स ने बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। लैरी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि बरमूडा एरिया में कभी भी प्लेन या शिप गायब होने की घटना हुई ही नहीं। उनका कहना था कि इस एरिया में सिर्फ एक बार 1937 में प्लेन क्रैश हुआ था फ्लोरिडा बीच पर, जिसके गवाह सैकड़ों लोग हैं। 2013 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक स्टडी करती है जिसमें वो एक लिस्ट जारी करती है 10 ऐसे पानी वाले एरियाज की जहां पर शिपिंग करना बहुत खतरनाक है। लेकिन आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस लिस्ट में कहीं भी बरमूडा ट्रायंगल का नाम नहीं है। तो इन सब बातों से ये तो क्लियर है कि बरमूडा ट्रायंगल की कहानी राइटर्स के द्वारा रची एक मनगढ़ंत कहानी है जो कि रिजल्ट था मिसकंसेप्शन और फॉल्टी रीजनिंग का। कमेंट करके बताइए आप बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।